हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में परमाणु सीरीज की अगली कॉमिक विशेषांक आई एम डेविल। संजय गुप्ता पेश करते हैं आई एम डेविल। दिल्ली में रात के अंधेरे को जब किसी की चीख की आवाज़ चीर दे तो समझ जाना चाहिए कि जुर्म रूपी काले नाग ने अपना फन फैलाया हुआ है और अपनी कुंडली में किसी बेगुनाह को जकड़ रखा है। जल्लाद जब कुछ नहीं करता था तो पोस्टर चिपका कर अपना गुजारा चलाता था। जुर्म की दुनिया में आकर भी जल्लाद यही करता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले कागज़ों को पोस्टर की तरह दीवारों पर चिपकाता था, आज सुपारी लेकर इंसानों को चिपकाता है। जल्लाद ने तेरे नाम की भी सुपारी ली है सेठ, लेकिन तू पोस्टर बनने से बच सकता है अगर तो इन कागज़ों पर साइन कर दे जिन पर लिखा है कि तू इस ग्लास फैक्ट्री को अपने पार्टनर के नाम कर रहा है। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। ऐसा तो बद्दुआ दे अपने उस इष्ट देव को जिसने तुझे पैदा किया। अपने बनाने वाले को बद्दुआ तू दे जल्लाद, जिसने तेरी किस्मत में लिख दिया कि आज के बाद तेरी बाकी की ज़िंदगी जेल में गुजरेगी। पुलिस। सॉरी सेठ जी, आपकी सुरक्षा की मांग के बाद देर से इसलिए पहुंचा क्योंकि मैं जल्लाद को रंगे हाथ पकड़ना चाहता था। ओह, तो सेठ, तूने पहले से अपनी हिफाजत का इंतज़ाम कर रखा है, लेकिन ये अदना से सिपाही तुझे क्या हिफाजत देगा। थाड़। इसने तो यहाँ पहुंचकर खुद अपनी जान को मुसीबत में डाल लिया है। ये देख। उफ। जल्लाद जिसे पोस्टर बनाना चाहता है वह बचता नहीं इंस्पेक्टर, उसे दीवार से चिपकना ही होता है। आओ। मेरी छोड़ अपनी सोच, तेरी हथेलियां एक दूसरे से चिपकने जा रही हैं। आओ। और इस थोपड़े की सोच जो हमेशा के लिए चिपकने जा रहा है। भैंसे की तरह डकारता जुर्म की दुनिया का वह जल्लाद बेगुनाहों के रहनुमा पुलिस वाले के शिकंजे में था, लेकिन अभी उस जल्लाद का सिर्फ शरीर शांत हुआ था, विचार नहीं। एक बार यह हथकड़ियाँ हाथ से निकल जाए तो कच्चा चबाक जाऊंगा इस इंस्पेक्टर को, खून पी जाऊंगा इसका, भेड़िए की तरह नोच डालूंगा इसके शरीर को। गुस्से की अधिकता से झाग छोड़ते जल्लाद की ये विचार तरंगे क्या गुल खिला रही थी, कोई नहीं जानता था। एक मिनट, शायद कोई जानता था। उफ, कितनी नफरत, कितना गुस्सा, कितना तूफान भरा हुआ इन तरंगों में। यह सब दुनिया के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं, लेकिन लेकिन डेविल के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ऐसी ही तीव्र विचारों की डेविल को न जाने कब से खोज थी। आज मेरी ये खोज खत्म हुई और इसी के साथ शुरू हुआ एक ऐसा परीक्षण जो सारी दुनिया में एक जलजला ला देगा। यहाँ क्या हुआ था इसका कोई गवाह नहीं था, लेकिन यहाँ जो हो रहा था उसकी गवाह इंस्पेक्टर विनय की वे आंखें थी जो अगर कटोरियों में कैद ना होती तो फैलकर फुटबॉल के आकार की हो गई होती। और ऐसा इसलिए था क्योंकि जैसा उसकी आंखें देख रही थी वैसा उसने कल्पना में भी नहीं सोचा था। ओह। एक आश्चर्यजनक और खौफनाक आकृति उसके सामने रूप ले रही थी, और वह रूप देखने में जितना भयानक था उसकी हरकत उससे भी ज़्यादा भयानक थी। ओह। एकाएक ये कहाँ, ये यहाँ प्रकट हुए इस भयानक रूप ने मुझ पर हमला कर दिया है, और हमला भी ऐसा जैसे 100 किलो का हथौड़ा टकराया हो। मुझे इसके होश ठिकाने लगाने होंगे। इसका कोई वार मेरे शरीर से टकराए। थाए थाए। उससे पहले ही, ओह नो, गोलियों ने उसके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं डाला। ओह। रिवॉल्वर के साथ ही रिवॉल्वर को पकड़ने वाला इंस्पेक्टर विनय का हाथ भी उस मुसीबत की पकड़ में आ गया, और उह, उसने मुझे बेहद तेज़ी से दीवार की तरफ उछाल दिया है। इतनी तेज़ी से अगर मेरा शरीर दीवार से टकराया तो निश्चय ही मेरा शरीर गुब्बारे की तरह फट जाएगा। मुझे अपने आप को दीवार से टकराने से रोकना होगा, और इसके लिए ज़रूरी है कि मैं तेज़ी से दीवार की तरफ जाते अपने शरीर को इस तरह मोड़ूं कि मैं पत्थर की दीवार की जगह पास ही मौजूद शीशे की दीवार से टकराऊं। शीशे की दीवार ने इंस्पेक्टर विनय के शरीर से जान को तो निकलने से रोक दिया, लेकिन वह उसकी गति को नहीं रोक पाई, और इंस्पेक्टर विनय की वह गति उसे मौत के दूसरे मुंह की तरफ ले जा रही थी। ओह नो, सामने पिघले और खौलते कांच की भट्टी है। मेरे शरीर की गति मुझे उसी में ले जाकर गिराएगी, और अब मैं अपने शरीर को उसमें गिरने से रोक भी नहीं सकता। इसलिए समय और स्थिति का तकाजा है कि मैं बन जाऊं परमाणु। उफ, अगर परमाणु बनने में एक पल भी गंवाया होता तो मेरा शरीर इस खौलते कांच में सदा के लिए गुम हो गया होता। खैर, अब मैं देखता हूँ उस मुसीबत को जो मुझे यहाँ पहुँचाने की जिम्मेदार है। गजब की फुर्ती के साथ बाहर पहुंचकर परमाणु ने उस खौफनाक आकृति पर प्रहार किया था, लेकिन दूसरे ही क्षण उसे पता चल गया कि ऐसा करके उसने अपने ही नुकसान किया है। अह, मेरा वार मेरे वार ने तो उसका बाल भी बांका नहीं किया। उसे परमाणु रस्सी से जकड़कर छल्लों से उसके होश उड़ाता हूँ। नहीं, न मेरी रस्सी उसे जकड़ पाई, न छल्लों ने उसका कुछ बिगाड़ा।
दोनों उसके शरीर से ऐसे निकल गए मानो वह शरीर हवा का बना हुआ है। हवा का ही तो बना हुआ है, पकड़ में आ ही नहीं रहा। ओह, मैं तो इसे पकड़ ही नहीं पाया, लेकिन इसने मुझे पकड़ लिया। इसके शरीर में फेविकॉल की तरह चिपक कर रह गए मेरे हाथ। उफ, ये तो मेरी पूरी ताकत लगाने के बाद भी नहीं छूट रहे। ताकत लगाना बेकार है, क्योंकि ताकत लगाने के साथ ही ये मेरी ही तरफ खिंचता आ रहा है। अब तो इससे छूटने के लिए मुझे होना ही होगा ट्रांस ओह, परमाणु को ट्रांसमिट बोलने का मौका ही नहीं मिला, या यूं कहे कि उस मुसीबत ने उसे मौका दिया ही नहीं। उसके शरीर का एक बड़ा हिस्सा परमाणु के शरीर से लिपट भी गया और उससे अलग भी हो गया। उफ, एकदम आश्चर्यजनक घटना है ये। मुझे कैद में छोड़कर वह जा रहा है, और उसके साथ ही जल्लाद भी जा रहा है। मुझे उन दोनों को रोकना होगा, और मैं ऐसा तभी कर पाऊंगा जब अपने आप को छुड़ा लूँगा। मुझे अपने मानसिक संकेतों से प्रबोध को निर्देश देना होगा कि मुझे ट्रांसमिट कर ले। परमाणु के मस्तिष्क में उस निर्देश के उभरने भर की देर थी कि उसका पालन हो गया। आज़ाद होते ही परमाणु ने पहला काम अपने हाथ से परमाणु रस्सी छोड़ने का किया। मुझे जल्लाद और उस शैतान दोनों को रोकना है, और चूंकि दोनों को मैं एक साथ नहीं रोक सकता, इसलिए पहले जल्लाद को परमाणु रस्सी से उलझाता हूँ। भागते जल्लाद के पैरों से जैसे ही परमाणु रस्सी लिपटी, वैसे ही वह सिर के बल धड़ाम से नीचे आ गिरा। एक का इंतज़ाम हो गया, अब बारी है दूसरे की। ओह, ये क्या है? वह तो धुएं की तरह हवा में घुलकर गायब होता जा रहा है। ओह, ओह, उस मुसीबत के एकाएक इस तरह गायब होने ने परमाणु के ही नहीं, डेविल के मस्तिष्क को भी झकझोर दिया। आह, उह, पसीने से लथपथ डेविल ऐसे हाफ रहा था मानो सैकड़ों किलोमीटर दौड़ कर आया हो। उफ, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी मानसिक शक्ति को किसी ने चूस लिया है, और मेरे साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेरा परीक्षण असफल हो गया। मैं ठोस रूप हासिल नहीं कर पाया, इसलिए मैं मेरे साथ साथ किसी और के मस्तिष्क का भी गुलाम हो गया। खैर, इस असफलता के साथ ये तो पक्का हो गया कि मेरे अकेले की मानसिक शक्ति मेरे परीक्षण को ठोस आकार नहीं दे सकती। उसके लिए मुझे काले हीरे की शक्ति चाहिए। मेरी शक्तियाँ काले हीरे के बिना अपना साम्राज्य स्थापित नहीं कर सकती, लेकिन काला हीरा जहाँ रखा है वहाँ से मैं अकेला उसे हासिल नहीं कर सकता। एक मिनट, अब मैं अकेला कहाँ हूँ? मेरे साथ जल्लाद नाम की वह ताकत है जिसे मैंने बड़ी मुश्किलों से खोजा है। ओह, लगता है वह ताकत भी मेरे साथ नहीं रहने वाली, क्योंकि उसे तो इंस्पेक्टर विनय नामक वह पुलिस वाला गिरफ्तार कर रहा है, और उसके मस्तिष्क से वैसे ही तीव्र विचार उठ रहे हैं जिसकी मुझे आवश्यकता है। लेकिन अफसोस है कि मैं इस समय कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी शक्ति इस समय बहुत ही क्षीण है, और अगर उस क्षीण शक्ति से मैंने जल्लाद के विचारों को साकार रूप देने का प्रयास किया तो मेरे मस्तिष्क पर गहरा आघात होने का खतरा है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि जल्लाद ज़्यादा देर तक पुलिस के कब्जे में रहे। वह मेरी शतरंज का एकमात्र मोहरा है, इसलिए मुझे उसे जल्दी से जल्दी छुड़वाना होगा, दूसरा रास्ता अपनाकर। और उसके लिए मुझे पहुंचना होगा पुलिस स्टेशन। आप कौन? मैं जल्लाद का चाचा हूँ, इस शहर का सम्मानित व्यक्ति। मैं इसकी ज़मानत देकर उसे छुड़ाना चाहता हूँ। सॉरी, जल्लाद एक खूंखार अपराधी है, उसे जमानत पर नहीं छोड़ा जा सकता। आप जा सकते हैं। मैं जल्लाद को छुड़ाने के लिए ज़मानत के साथ साथ कुछ और भी दे सकता हूँ। ये, ओह, 1000 के नोटों की गड्डियाँ। इन्हें तो मैं ज़रूर लेना चाहूँगा, क्योंकि अगर मैं इसे नहीं लूँगा तो ये कैसे साबित कर पाऊँगा कि तुम एक पुलिस अफसर को 1 लाख रुपए की रिश्वत दे रहे थे। राम सिंह, जल्लाद के साथ उसके चाचा को भी लॉकअप में बंद करो। ओह, ये इंस्पेक्टर पुलिस वालों की तरह नहीं निकला। ये तो मुझे भी रिश्वत देने की जुर्म में बंद करवाकर मामले को और भी ज़्यादा बिगाड़ रहा है। अब कुछ नहीं हो सकता। स्थिति मेरे हाथ से ना निकले, इसके लिए अब पहले वाले रास्ते को अपनाना मेरी मजबूरी है, और उसके लिए जल्लाद पूरी तरह तैयार है, क्योंकि हवालात में बंद होने के कारण उसकी विचार तरंगे पहले से कई अधिक तीव्र और भयानक हो गई हैं। लेकिन जल्लाद की उन तरंगों को साकार रूप देने के साथ ही मुझे एक तेज मानसिक आघात के लिए तैयार रहना होगा। एक तेज झटके ने डेविल को हलाल होते बकरे की तरह चीखने को तो मजबूर कर दिया, लेकिन उसका काम हो चुका था। जल्लाद के तीव्र विचार भयानक रूप धरकर बाहर आ चुके थे, और अब जल्लाद को बाहर लाने की तैयारी कर रहे थे। ओ नो, इस शैतान को रोकना होगा। फायर थाय! गोलियां चली, लेकिन न उन गोलियों का निशाना मिला और न ठिकाना। ओ नो, यह तो वैसे ही शैतान है जिससे मैं कुछ ही घंटे पहले टकरा चुका हूँ, और इसकी उत्पत्ति निश्चय ही उसके बल पर हुई है जो जल्लाद को छुड़ाने यहाँ पहुंचा है। मुझे सबसे पहले उसे ही दबोचना होगा। उफ! बेहाल डेविल की तरफ बढ़ते इंस्पेक्टर विनय को शैतान ने भुनगे की तरह पीछे उछाल दिया। ओह, यह शैतान तो पहले वाले से ज़्यादा ताकतवर और ख़तरनाक है। ओह, उसकी आड़ लेकर अब संभल चुका हुआ शख्स जल्लाद को साथ लेकर भाग रहा है। मुझे उसे रोकने के लिए उस शैतान से बचकर उस तक पहुंचना होगा। इंस्पेक्टर विना अपना वार करने के लिए टेबल तक पहुंच तो गया,
लेकिन वह अपना अगला वार कर पाता उससे पहले ही उस शैतान के फलादी शिकंजे में जकड़ा गया वह। हा 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 हा। मुझे रोकने की तेरी हर कोशिश बेकार है इंस्पेक्टर। मुझे तू क्या, सारी दुनिया नहीं रोक सकती। मेरा ये सहयोगी तेरी जिंदगी अभी खत्म कर रहा है। इंस्पेक्टर विनय को पता ही नहीं चला कि कब उस शैतान ने उसे नीचे पटक दिया और कब उसका मस्तिष्क अंधेरी की दुनिया का हिस्सा बनता चला गया। पता तो जल्लाद को भी कुछ नहीं था। ये मैं कहाँ हूँ, कैसे पहुँचा मैं, कौन लाया मुझे यहाँ? तुम्हारी हर जिज्ञासा शांत होगी जल्लाद। पहले अपने आप को शांत करो। तुम कौन हो? डेविल। आई एम डेविल। अपना नाम बताने के साथ ही डेविल ने जल्लाद की दूसरी जिज्ञासा शांत करनी शुरू कर दी। जल्दी दिमाग की नसों को फाड़ देने वाली जिज्ञासा जल्लाद की सभी जिज्ञासाओं पर हावी थी। हम दुनिया पर राज करेंगे, क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, देर है तो बस काला हीरा हासिल करने की, और उसे मैं सिर्फ तुम्हारी मदद से ही पा सकता हूँ। मैं तैयार हूँ, बताओ मुझे क्या करना होगा। सिर्फ एक काम, अपनी विचार शक्ति को इतना उग्र करो कि अगर हिंदुस्तान की सारी फौज भी उससे बचना चाहे तो बच ना पाए। रोको इसे। कैसे रोकें? इस पर गोलियां, रॉकेट लॉन्चर, लेजर बीम्स, कुछ भी असर नहीं कर रहा। अब क्या करें? भागो यहाँ से। जो यहाँ रहा उसकी आत्मा उसका शरीर छोड़कर भाग जाएगी। हा 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 हा। सारी दुनिया को बीस डालने के जल्लाद के विचार मुझे तेजी से काले हीरे के पास पहुंचा रहे हैं। हा 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 हा। इसी बीच यहाँ, उह, बहुत बुरी तरह जमीन पर पटका था कमबख्त ने। शुक्र है जान नहीं निकली। लेकिन अब वह गया कहाँ? ओह, शायद मैं जानता हूँ वह कहाँ गया होगा। वह जहाँ मौजूद है, काला हीरा, यही है काला हीरा। मेरे सपने को साकार करने का साधन। तेरे सपने साकार का नहीं, करने का नहीं, तेरे जेल जाने का साधन है ये काला हीरा। परमाणु, तू तू यहाँ कैसे पहुंचा? इंस्पेक्टर विनय ने मुझे खबर दी कि तुम काला हीरा पाने की फिराक में हो, इसलिए मैं सीधा यहाँ चला आया। ओह, उस इंस्पेक्टर ने और तूने बहुत तंग किया परमाणु। तुम दोनों को ठिकाने लगाना होगा, और पहले बारी तेरी है। जल्लाद! तेविल की पुकार पर मानो जलजला वहां पहुंचा। भड़ाक! ओ नो, एक और वैसे ही शैतान। अचंभित परमाणु अगर वैसे ही खड़ा रहता तो निश्चय ही उसकी चटनी बन गई होती। उफ! सही समय पर मैंने बेल्ट का बटन दबा दिया और छोटा होकर मैंने खुद को बचा लिया। लेकिन मैं काले हीरे को कैसे बचाऊं? क्योंकि जैसे दो पहले वाले शैतानों पर मेरे वारों का असर नहीं हो रहा था, वैसे ही इस पर भी किसी वार का असर नहीं पड़ रहा। वैसे ये शैतान है क्या मुसीबत जो इस शख्स के कहने पर पता नहीं कहाँ से प्रकट होती है और कहाँ गायब हो जाती है। एक मिनट, इसने इस शैतान को बुलाते वक्त इसे जल्लाद के नाम से पुकारा था, जबकि जल्लाद तो इसके साथ ही मौजूद था। क्या चक्कर है इसका? इस शैतान को जल्लाद के नाम से पुकारने के पीछे चक्कर? ओह, जब जब भी मेरी किसी ऐसे शैतान से टक्कर हुई तब तब जल्लाद पास ही कहीं था। यानी इस शैतान जल्लाद का उस इंसान जल्लाद से कोई संबंध है। लेकिन क्या संबंध समझ में आया तो उछल ही पड़ा परमाणु। निश्चय ही इस शैतान का संबंध जल्लाद के मस्तिष्क से है, क्योंकि कांच फैक्ट्री से भागते हुए जब जल्लाद मेरी रस्सियों से उलझ कर गिरा था तो उसके सिर पर चोट लगी थी, और ऐसा होते ही वहाँ मौजूद शैतान गायब हो गया था। ओह, इस संबंध के साथ साथ उस शैतान को खत्म करने का आइडिया भी सूझ गया। लेकिन क्या वैसा होगा जैसा मैं सोच रहा हूँ? परमाणु 100% कॉन्फिडेंट नहीं था, लेकिन फिर भी उसके पास उस आइडिया पर काम करने के सिवा और कोई चारा नहीं था। मुझे यहाँ से ट्रांसमिट होकर ठीक जल्लाद के पीछे पहुँचना है, और इसकी खोपड़ी पर ऐसा ज़बरदस्त वार करना है कि ये अगले कुछ दिनों क्या, कुछ महीनों तक होश में ना आए। परमाणु की सारी ताकत भरी थी उस वार में। जैसे ही होश खोकर औंधे मुँह गिरा जल्लाद, वैसे ही मेरा आइडिया काम कर गया। जल्लाद के बेहोश होते हुए शैतान गायब हो रहा है। अब मुझे देखना है डेविल को, जो इन दोनों को अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। ओह, वह तो यहाँ कहीं नज़र नहीं आ रहा। लगता है अपना दांव पिटते देख यहाँ से भाग खड़ा हुआ है। लेकिन वह यहाँ से खाली हाथ गया है, क्योंकि काला हीरा अभी भी सुरक्षित है। खाली हाथ वहाँ से लौटा डेविल घायल अजगर की मान फुफकार रहा था। इंस्पेक्टर विनय और परमाणु ने मिलकर मेरे सपनों को धूल में मिलाने की कोई कसर नहीं छोड़ी है, क्योंकि उनकी वजह से ही जल्लाद का मस्तिष्क इतने गहरे कोमा में पहुंच गया है कि मैं उसे जगा नहीं सकता। कोई बात नहीं, अब काला हीरा लाने का काम परमाणु खुद करेगा, और इंस्पेक्टर विनय, उसे तो मैं कुत्ते की मौत मारूंगा। दिल्ली शहर जहाँ अपराध वही लोग करते हैं जिनका आज़ादी से दिल भर गया हो, और जो सेंट्रल जेल अस्पताल से होकर पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि इंस्पेक्टर विनय जैसा कर्मठ और कर्तव्यनिष्ठ पुलिस वाला है इस शहर की कानून व्यवस्था का रखवाला। स्लश! कानून का ये शिकारी अपराधियों का शिकार करने के लिए अपने मातहतों के साथ सदा सक्रिय रहता है, लेकिन कभी कभी शिकारी भी शिकार हो जाते हैं। ओ अरे! पहले पुलिस वालों की बंदूकें ने उनके हाथों का साथ छोड़ा, और फिर उनके पैरों ने जमीन का। आ! आ! ओह!
पुलिस वालों की चीखों ने इंस्पेक्टर विनय का ध्यान अपनी तरफ खींचा। ओह, ये क्या? इन्हें किसने हवा में टांगा? जवाब में मानो उसके मस्तिष्क में धमाका हुआ। ये तो फंदे हैं। इसका मतलब आ गया है फंदेबाज। सही पहचाना तूने इंस्पेक्टर विनय, एकदम सही पहचाना। फंदों का खिलाड़ी फंदेबाज आ गया है। तुझे यहाँ बुलाने के लिए ही मैंने उन बदमाशों को चारा बनाया था जो अपना काम होने के बाद भागे जा रहे हैं। लेकिन तू नहीं भाग पाएगा फंदेबाज। ये गोली तुझे घायल करके वापस जेल में पहुंचाएगी। थाए। ऐसा नहीं होगा इंस्पेक्टर, क्योंकि मैंने अब ऐसे ऐसे फंदे बनाए जो गोली क्या हवा को भी मेरे पास तक न पहुंचने दें। ओह, सामने आए उस घने फंदों के बीच सच में फंस कर रह गई थी रिवॉल्वर की गोली। और अब फंदे आंधी की तेजी से इंस्पेक्टर विनय की तरफ लहराए थे, लेकिन इंस्पेक्टर विनय को फंसा नहीं पाए वे फंदे। तूफान की तेजी से उन फंदों से बचाता हुआ और बिजली की सी तेजी से फंदेबाज तक पहुंचाता। ये किक तुझे बेहोशी के फंदे में फंसाएगी। उफ। कई साल जेल में रहकर मैंने अपने होशों को संभालना और दूसरों के होशों को गुम करना सीख लिया है, और ख़ासकर पुलिस वालों ने ही मुझे फंदेबाज बनने के लिए मजबूर किया है। ओ, तूने जो सीखा है अभी तू उसमें पूरी तरह माहिर नहीं है, लेकिन चिंता की बात नहीं। कुछ दिन जेल में और रहेगा तो ये भी सीख जाएगा। आओ, ये लड़ाई कुछ ज़्यादा ही लंबी हो रही है, जबकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए जल्दी से निपटाता हूँ। फंदेबाज ने एक फंदा उधर उछाल दिया जिस तरफ पहले से ही दो पुलिस वाले फंदे में फंसे हुए थे। दूसरे ही क्षण, बस अब कुछ और मत करना इंस्पेक्टर, वरना मैं एक हल्का सा झटका दूंगा और तेरे चमचों की गर्दनें टूट जाएंगी। इन्हें बचाने का तेरे पास एक ही रास्ता है कि तू शांत खड़ा रह मेरे इन फंदों में फंसने के लिए। ओह, इंस्पेक्टर विनय को मजबूर करके उसे अपने फंदे में फंसा लिया था फंदेबाज ने। चाहूँ तो तुझे इन्हीं से मार डालूं, लेकिन ऐसा करके मुझे कुछ नहीं मिलेगा। जबकि अगर मैं तुझे लाद कर पास ही मौजूद खंडर में ले जाऊं तो मुझे डेविल से 5 लाख रुपए मिलेंगे। ओह, इंस्पेक्टर विनय की हैरानी बढ़ गई थी, जबकि इधर डेविल की खुशी का ठिकाना नहीं था। वाह फंदेबाज वाह, तुमने साबित कर दिया कि इस इंस्पेक्टर को कैद करके लाने का काम तुम्हें सौंप कर मैंने कोई गलती नहीं की थी। ये लो अपना मेहनताना पूरे 5 लाख। थैंक यू। रुपया लेकर चलने को हुआ फंदेबाज तो डेविल ने रोका उसे। इस इंस्पेक्टर की मौत का नज़ारा देख कर जाना फंदेबाज। मुझे सिर्फ परमाणु की मौत का नज़ारा देखने का शौक है डेविल, जिसने मुझे सड़ने के लिए जेल पहुंचाया था। इन 5 लाख रुपए की मदद से मुझे उसकी तैयारी करनी है, इसलिए मैं यह एक पल भी नहीं रुक सकता। तुम्हारी मर्जी। मुझे तो इसकी मौत का आनंद लेना है, क्योंकि मेरे सपनों की राहों में इंस्पेक्टर बहुत बड़ा रोड़ा है। नाक की तरफ फुफकारते डेविल ने दरवाजे का वह कुंडा खींच दिया। इसी के साथ वाओ 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 वाओ, कुत्ते। हाँ, और सभी के सभी पागल जिन्हें मैंने इकट्ठा किया है। वाओ 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 वाओ, तेरे ताज़े गोश्त की दावत देने के लिए। पगलाए कुत्ते टूट पड़े विनय पर, और उफ, इन कुत्तों ने मेरे शरीर को नोचना शुरू कर दिया है। कुछ ही पलों में ये मेरी हड्डियों को भी चट कर जाएंगे। मुझे इनसे बचने के लिए अपने आप को बंधन मुक्त करना होगा, और इन सब से और डेविल से एक साथ निपटने के लिए बनना होगा परमाणु। इंस्पेक्टर विनय के प्रयास ही नहीं, उसके मस्तिष्क के विचार भी परमाणु बनने के लिए हिलोरे मार रहे थे। और यही कारण था कि डेविल ऐसे चौंका था मानो उसके पैरों के नीचे की ज़मीन दहकता अंगारा बन गई हो। इस पुलिस वाले के शरीर पर परमाणु की ड्रेस और इसके मस्तिष्क में परमाणु बनने के प्रबल विचार, ये सब क्या देख और महसूस कर रहा हूँ मैं? ये पुलिस वाले ही परमाणु है? क्या ऐसा हो सकता है? बेकार ही सोच रहा हूँ मैं। अपनी मानसिक शक्ति से इस रहस्य को साकार रूप देकर दूध का दूध और पानी का पानी क्यों नहीं कर देता? डेविल के मस्तिष्क से निकलकर ढेरों मानसिक तरंगें इंस्पेक्टर विनय के मस्तिष्क से टकराईं। दूसरे ही क्षण संसार का सबसे बड़ा अजूबा डेविल की आंखों के सामने था। उस इंस्पेक्टर के मस्तिष्क में घुमड़ते परमाणु बनने के तीव्र विचार मेरी शक्ति के गुलाम बनकर साकार रूप ले रहे हैं। ओह ओह, वह अपनी मानसिक शक्ति से मेरे मस्तिष्क में उभरते परमाणु विचारों को साकार कर रहा है। मुझे अपने विचारों को रोकना होगा, नहीं तो परमाणु का रहस्य खुल जाएगा। विनय ने अपने विचारों पर बांध लगाने की लाख कोशिश की, मगर सफलता उसके हाथ नहीं लगी। फलस्वरूप ओह ओह, उस परमाणु को अपने से अलग हुआ देख रहा था विनय, जो तुरंत ही पागल कुत्तों को उसके शरीर से दूर करने में व्यस्त हो गया था। ओह, इसके पास तो शक्तियाँ भी है। हा 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 हा। मुझे नहीं मालूम था कि तेरे चक्कर में मैं परमाणु को भी पालूंगा और उसे अपने इशारों पर नाचने वाला गुलाम बना लूंगा। वैसे चाहूँ तो अपने इस गुलाम को हुक्म देकर इसी के हाथों तुझे खत्म करवा डालूं, लेकिन अब मैं ऐसा करूँगा नहीं, क्योंकि अब तेरा एक रूप मेरा गुलाम है, इसलिए तेरा जीवित रहना बहुत ज़रूरी है। मैं अपने परमाणु रूप को तेरा गुलाम नहीं होने दूंगा डेविल। जिस तरह मैंने जल्लाद के मस्तिष्क को सुन्न करके उसके भयंकर रूप को तुझसे छुड़ाया था, वैसे ही अपने रूप को भी छुड़ा लूंगा। ओह,
मैं समझ गया, अपना सिर दीवार पर मारकर तो खुद को बेहोश करना चाहता है, ताकि तेरे बेहोश होते ही तेरे मस्तिष्क से जुड़े परमाणु के विचार और उसकी स्मृतियां नष्ट होकर शांत हो जाएं और उस परमाणु का अस्तित्व खत्म हो जाए जो मेरा गुलाम है। ऐसा नहीं होगा इंस्पेक्टर, मेरी मानसिक ऊर्जा ऐसा नहीं होने देगी। ओह! कुछ क्षणों बाद ही अपनी इस मानसिक ऊर्जा से मैंने परमाणु से संबंधित मेमोरी को तेरे मस्तिष्क की नस नस में भरकर उन पर लॉक लगा दिया है। अब तू चाहे तब भी परमाणु की स्मृति को अपने मस्तिष्क से नष्ट नहीं कर सकता, और जब तू भूल ही नहीं सकता तो उस परमाणु को मेरी कैसे कैसे आज़ाद करेगा, जो मेरे लिए काला हीरा लाकर मुझे वह शक्ति प्रदान करेगा जिसके बल पर मैं हर अच्छे बुरे आदमी के विचारों को साकार और ठोस, कभी न खत्म होने वाला रूप प्रदान करूंगा और बनूंगा दुनिया का शहंशाह। हा हा हा। डेविल अटास करता हुआ परमाणु को लेकर वहां से चला गया। और इंस्पेक्टर विनय, एक बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। मुझे इसके लिए तुरंत ही प्रोबोट से मिलना होगा, पर उसके लिए मुझे इन फंदों से छुटकारा पाना होगा। जल्दी उसे रोको प्रोबोट, उसे किसी भी तरह रोको। मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वह मेरे नियंत्रण से बाहर है। मैं उस विचार रूप से बने परमाणु को ट्रेस करके उसे रोक नहीं पा रहा हूँ। असंभव काम है ये। तुम्हारे लिए असंभव हो सकता है लेकिन मेरे लिए नहीं। मैं रोकूंगा उसे और दिखा दूंगा कि परमाणु के बाद लाख वैज्ञानिक शक्तियाँ सही, लेकिन आज तक वह अजय था तो सिर्फ विनय के इंसानी दिमाग की बदौलत। उफ, काश आज प्रोफेसर मामा कोमा में ना होते तो इस समस्या का हल चुटकियों में ढूंढ लेते। खैर, अब मुझे देखना है कि डेविल परमाणु को अपने हाथों का खिलौना बनाकर उसे विनाशक ना बना पाए। क्या विनय परमाणु को रोक पाएगा प्रभु? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। तुम्हारे इस सवाल का जवाब आने वाला समय ही दे सकता है ममता। ओह, इसका मतलब विनय मुसीबत में है। मुझे उसकी सहायता के लिए कुछ करना होगा। इधर डेविल, काले हीरे को पाने की पिछली कोशिश के बाद उसकी अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है, लेकिन हर सुरक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी परमाणु के सामने। बूम! क्योंकि परमाणु के पास है विध्वंसक परमाणु छल्ले, छोटा होने की अनोखी शक्ति, ट्रांसमिट होने की विलक्षण क्षमता, तड़ 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 तड़। इसी के साथ परमाणु के पास है मेरी मानसिक शक्तियों का गुलाम अमिट शरीर। इन सब खूबियों की बदौलत न परमाणु से कोई टकरा सकता है और न उसे रोकने कोई उसके सामने आ सकता है। ओह, वह कौन है जो सामने दीवार बनकर खड़ा हुआ है परमाणु को रोकने के लिए? ओह, वह तो लेकिन डेविल के इशारे पर नाचता परमाणु ना तो कुछ सुनने के मूड में था। उफ! इंस्पेक्टर विनय, रुक जाओ परमाणु, तुम आगे नहीं बढ़ सकते। इंस्पेक्टर विनय ने परमाणु को रोककर अपनी बात समझाने की कोशिश की, लेकिन डेविल के इशारे पर नाचता परमाणु ना तो कुछ सुनने के मूड में था। उफ! और ना रुकने के। ओह! उफ! इसे किसी भी तरह से रोकने की कोशिश करना बेकार है और इसके सामने खड़े रहना मुसीबत है। तो फिर क्या करूं इसे रोकने के लिए? अगर मैं परमाणु की स्मृतियों को अपने मस्तिष्क से मिटाकर परमाणु को नहीं रोक सकता, तो उसको रोकने का एक रास्ता है मेरे पास। मैं अपने मस्तिष्क को खत्म कर डालूं, क्योंकि मेरे खत्म होने के साथ ही मेरा मस्तिष्क भी खत्म हो जाएगा जिसमें परमाणु की स्मृतियां भरी हुई हैं। रिवॉल्वर अपनी कनपट्टी पर लगा ली थी विनय ने। अब परमाणु खत्म होने जा रहा था और इसके साथ ही वह इंस्पेक्टर विनय भी खत्म होने जा रहा था। और अब ऐसा होने में सिर्फ एक धमाका होने की देर थी। अब वह धमाका हुआ भी, लेकिन उस धमाके ने परखच्चे विनय के मस्तिष्क के नहीं बल्कि उसके हाथ में थमी रिवॉल्वर के उड़ाए। और धमाका करने वाली थी शीना। तुम यहाँ कैसे पहुंची? इसे मैं लेकर आई हूँ क्योंकि मुझे लग रहा था कि तुम्हें हमारी सहायता की आवश्यकता हो सकती है। ओह विनय, अगर मैंने अपने मस्तिष्क शक्ति से तुम्हारे हाथ की रिवॉल्वर में धमाका नहीं किया होता तो तुमने अपने आप को मार ही लिया होता। क्या कर रहे थे तुम ये? और परमाणु को क्या हुआ है? परमाणु परमाणु नीरा शीना, वह शैतान बन चुका है। मैंने उसे रोक लिया होता अगर तुमने अपनी मानसिक शक्ति से धमाका करके मुझे ना बचा लिया होता। ओह, क्या हुआ विनय? कुछ नहीं ममता, तुम दोनों आओ मेरे साथ। अब मैं मरने का इरादा त्याग दिया क्योंकि मुझे उम्मीद है कि अब मैं खुद को भी बचा सकता हूँ, परमाणु को भी। कैसे? बताऊंगा। पहले तुम बताओ शीना, कि अगर मैं तुम्हें मेरे मस्तिष्क में धमाका करने की कहूँ तो क्या तुम ये काम कर सकती हो? तुम्हारे मस्तिष्क में धमाका? तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम कुछ भी समझ सकती हो लेकिन मेरे सवाल का जवाब दो शीना। हाँ हाँ कहते हुए शीना किसी अनिष्ट की आशंका से सूखे पत्ते की तरह कांप रही थी, जबकि ठीक उसी समय डेविल हलक से निकले ठहाकों से वातावरण को कपा रहा था। हा 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 हा, मेरा गुलाम परमाणु मेरे लिए काला हीरा ले आया। अब मैं इससे अपनी मानसिक शक्तियों को बढ़ाऊंगा और फिर उसकी मदद से लोगों के विचारों को साकार और ठोस रूप देकर इस सारी दुनिया को झुकाऊंगा इन कदमों में। हा 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 हा। सिकंदर और हिटलर ने भी यही कोशिश की थी, वे सफल नहीं हो पाए, तो तेरी क्या औकात है? इंस्पेक्टर विनय, तू यहाँ कैसे पहुंचा? परमाणु के पीछे। और ये इसलिए मुश्किल नहीं था क्योंकि परमाणु मेरे ही शरीर का अंग है। मेरा मानसिक संपर्क और स्मृतियाँ उससे जुड़ी हुई हैं। ओह, लेकिन ऐसा करके तूने अच्छा नहीं किया, क्योंकि तुझे मालूम होना चाहिए कि जहाँ परमाणु है वहाँ तेरी मौत है। परमाणु, इसे खत्म कर डाल। डेविल का आदेश मिलते ही परमाणु हिंसक हो उठा
परमाणु ने अपना हमला शुरू कर दिया है। मैं क्यों पीछे रहूं? मैं भी अपना हमला शुरू करता हूँ। अगर तू दीवार पर सिर मारकर अपने मस्तिष्क को विचलित करके परमाणु पर असर डालना चाहता है तो मैं तुझे एक बार फिर बता दूं कि तेरे मस्तिष्क में लगे लॉक के कारण तेरी इस हरकत से परमाणु पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। गलत डेविल, मेरी इस हरकत से परमाणु पर असर पड़ रहा है। देख। ओ नहीं, ऐसा कैसे हो रहा है? इसकी तो एक ही वजह हो सकती है, एक ही वजह। सही सोच रहा है तू। इसकी एक ही वजह है कि तूने मेरे मस्तिष्क में जो लॉक लगाया था मैंने वह तोड़ दिया है। अब परमाणु से संबंधित मेरी स्मृतियाँ आज़ाद हो चुकी हैं, इसलिए अब मैं खुद को बेहोश करके उसका इंतज़ाम करता हूँ कि परमाणु तुम जैसे शैतान का गुलाम न रहे। हैरान हूँ मैं कि तूने अपने मस्तिष्क में लगे लॉक को कैसे खोल लिया, लेकिन तू मेरी मानसिक शक्तियों का मुकाबला नहीं कर सकता। उन्हीं शक्तियों की मदद से मैं अभी तेरे परमाणु के रूप को और तुझे अपना गुलाम बनाता हूँ। ओह, अब तू ऐसा नहीं कर पाएगा डेविल, क्योंकि अब मेरे साथ वह दिमाग है जो तेरी मानसिक शक्तियों का मुंह तोड़ जवाब भी दे सकता है और उनका मुंह भी तोड़ सकता है। और उस दिमाग का नाम है शीना, जिसने अपनी मानसिक शक्ति से धमाका करके उसमें लगे लॉक को नष्ट किया और साथ ही मुझसे लगातार मानसिक संपर्क बनाए रखकर मुझे सुरक्षा प्रदान की कि अगर डेविल अपनी शक्तियों से फिर मुझ पर वार करना चाहे तो वह सफल ना हो पाए। आह! और डेविल की तड़प बता रही है कि मेरी सुरक्षा के काम को बखूबी अंजाम दे रही है, लेकिन देखना वह है कि मानसिक शक्तियों की इस लड़ाई में जीत किसकी होगी। रिजल्ट कुछ ही क्षणों में विनय के सामने था। मैं कहाँ हूँ? मैं कौन हूँ? जीत आखिर सच्चाई के साथ देने वाली शीना की हुई। उसने अपनी मानसिक शक्ति से डेविल के मस्तिष्क में धमाके कर उसके मस्तिष्क की सभी स्मृतियों को नष्ट कर दिया है। अब डेविल को अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं, और ये मेरे लिए अच्छा ही है, क्योंकि डेविल ये जान चुका था कि विनय और परमाणु एक ही आदमी के दो रूप है। अब मुझे इस इंस्पेक्टर विनय के रूप में काला पानी जेल छोड़कर आने की जिम्मेदारी जल्दी से निभानी होगी, क्योंकि फिर मुझे परमाणु बनकर शीना के पास भी उसका शुक्रिया अदा करने पहुंचना है। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं परमाणु सीरीज के अगले कॉमिक विशेषांक जाग उठा शैतान में। तब तक के लिए धन्यवाद।